हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो हम आज बात कर रहे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एलिवेशन क्या होता है? बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ये प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन की बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है सभी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहीं से है। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। की बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कह रहे हैं, सपोज अगर वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो पानी के वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है 1 atm। 1 atm उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कि जो वाटर है, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, अगर उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक यानी कि 1 atm पे, तो हम कह सकते हैं वो टेम्परेचर उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे तो हम कोई भी टेम्परेचर को, क्योंकि हर टेम्परेचर पे वेपर्स आपके बन रहे हैं, ऐसे तो हम कुछ भी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख सकते। सो दिस इज़ द कंडीशन कि जब हमारा वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर एक वाटर ले लिया, ठीक है, प्योर लिक्विड ले लिया हमने यहाँ पर, और उसमें क्या करा है, बाद में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो उससे क्या बनेगा? यू विल गेट द सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हो गए। रेड कलर के आपके सॉल्यूट है एंड ब्लू कलर के आपके पास सॉल्वेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा, लेट अस सपोज अगर हम ये प्योर लिक्विड जो सॉल्वेंट है, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाटर जो है वो बॉईल कितने पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। तो अगर हम सपोज करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट अगर हम TB नॉट माने, तो हम सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कि किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल करता है, उसको आप TB लोगे, ठीक है। जस्ट ये नोटेशन ले रहे हो। वैसे भी आपको पता है जो नॉट होता है वो प्योर के केस में होता है, स्टैंडर्ड के केस में होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये वाटर था, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सपोज हमने यहाँ पे हीट दी, टेम्परेचर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगी, इसके वेपर्स, वाटर के वेपर्स बनने शुरू हो गए। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर कि इसके जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ और उसकी वैल्यू TB नॉट हमने कर ली। सिमिलरली वाटर की जगह और सॉल्वेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे लिया है। बट क्या होगा जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डालोगे, इसका सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आई। तो हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आई वो इस प्योर के जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे हमारी कम वैल्यू आई सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखो कि टेम्परेचर आपको बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चाहिए होता है? आपको बॉइलिंग पॉइंट पे चाहिए होता है कि वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। अब क्या है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने यहाँ डाल चुके हो, इस वजह से यहाँ पे वेपर्स जो है वो कम अमाउंट में बनेंगे, ठीक है। इसीलिए उतने अमाउंट ऑफ वेपर्स बनाने के लिए, क्योंकि वेपर्स है तभी तो वेपर प्रेशर है, उतना अमाउंट 1 atm आपका वेपर प्रेशर बनाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द आपका ये सॉल्वेंट। इसीलिए कहते हैं कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, कि मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब? जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा किसी सॉल्वेंट पे। और मैं इस तरह से भी दोबारा आपको बता देती हूँ। सपोज आपने क्या करा, यहाँ पे फिर से वही आपने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर, प्योर वाटर आपने लिया है। यहाँ पे आप नॉन वॉलेटाइल NV लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। अगर ये वाटर आपने लिया है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिखूँ, तो टेम्परेचर अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ इस बार पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, यहाँ जो वाटर था प्योरली, क्योंकि वाटर है, तो यहाँ पर जो
वेपर्स हो गए वो क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो वेपर प्रेशर है वो इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस उसको हीट करना पड़ा, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ा, और उस पे हमारे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, तभी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आया। बट जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल के इसका सॉल्यूशन बनाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी तो होगा, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज़ जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो वेपर में अगर कन्वर्ट नहीं हो सकती तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है उससे क्या होता है, उससे वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज़ होता है। वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज़ होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालने से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालने से, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल अपने आप कोई आपके ये वेपर्स नहीं बनाएगा, इसीलिए वेपर का प्रेशर भी ये कम कर देता है। अब बात आती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम यहाँ पे TB नॉट प्योर के लिए लिख ले एंड TB हम सॉल्यूशन के लिए डिनोट कर दे। अब मुझे गेस करके बताओ कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब उससे कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा सो दैट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बने, मतलब कितना, वो 1 atm के इक्वल कब आएगा, वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल कब होगा। और मैं बार बार वेपर प्रेशर को 1 atm के इक्वल क्यों करना चाह रही हूँ, बिकॉज इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता ही ये है और हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। अब वेपर प्रेशर 1 atm होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर का वेपर प्रेशर 1 atm पे आता है तो यहाँ पे तो इम्प्योरिटी है, यहाँ पे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर वो कम करता है, इसीलिए ये 1 atm जो है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करने के लिए इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB है, इसीलिए क्या होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा 100 डिग्री सेल्सियस से, मतलब TB नॉट से हमेशा उसे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर प्योर आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आया था प्योर का, तो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बॉयल कब होगा, वो बॉयल होगा इससे ज़्यादा पे, लेट अस से 125 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि इसी जो टेम्परेचर है इसी टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, क्योंकि तभी ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे ना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनाने हैं ताकि वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए। तो यही सारी बात थी, इसी वजह से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये अगेन क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी देख लो कि जो एलिवेशन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है जो बॉइलिंग पॉइंट में, वो किसकी वजह से हुई है, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से हुई है। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो रही है कि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, ये वाली आपकी प्रॉपर्टी। और जो मैंने यहाँ पर समझाया आपके कन्वीनियंस के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको आसान हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो वाटर हमने लिया था प्योर सॉल्वेंट, वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इट मीन्स एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब अगर कोई चीज़ बॉईल कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट अगर ये है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 atm के इक्वल होगा एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। प्योर वाटर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। और हमें पता है, ये नोट मैंने तभी रेड से लिखा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट। हमने प्रीवियस लेक्चर से ये देखा कि वी हैव ऑल्सो लर्न दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो तो हमने देखा था, क्योंकि वेपर वो बनाने नहीं देगा, इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम होता है जैसे ही इंट्रोडक्शन होती है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की।
अब इस जो लाइन है इससे क्या फ़र्क पड़ा सॉल्यूशन में, वो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले हमारा प्योर सॉल्वेंट था, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुई, अब यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सॉल्यूशन पर। ऑन सो इफ सुक्रोज, सपोज हमने सुक्रोज एक सॉल्वेंट डाला है जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है एक, ठीक है। सो इफ सुक्रोज इज एडेड टू द वाटर टू मेक सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन, हमने सुक्रोज एंड वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। देन वी सी दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो प्योर वाटर था वो तो बॉयल होता था 100 डिग्री सेल्सियस, तो बट हमने इस सॉल्यूशन के केस में ये देखा जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस ले गए उसको टेम्परेचर को, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हुआ। मतलब क्या बोलने का है कि हमने देखा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस सुक्रोज सॉल्यूशन बॉइल, more temperature should be given so that vapor pressure of solution become equal to 1 atm। so हमने इसका मतलब हमने ये देखा कि हमें और टेम्परेचर देने की ज़रूरत है so that उसके बाद कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस सुक्रोज सॉल्यूशन हमारा कितने के इक्वल हो जाए, 1 atm के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर पता चला 10, अब कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है 10, हमें क्या पता चला, thus the boiling point of solution is always higher than that of the boiling point of pure solvent। मतलब TB हमेशा ग्रेटर होगा TB नॉट से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके आने की वजह से वेपर प्रेशर कम होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करवाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला सारा आपका कंक्लूजन था कि क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। याद रखना, जब भी सॉल्यूशन बनता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें बढ़ोतरी आती है, मतलब वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, जो कि मोस्टली पूछा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कि हमने ये सीखा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें बनाते ग्राफ, हमने वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर, सपोज हमने एक सॉल्वेंट जो था वाटर लिया, ठीक है, वाटर एट सम टेम्परेचर, सपोज यहाँ पर इतना वो वेपर प्रेशर आया उसका, ठीक है, वाटर का। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उनके उसके वेपर बनेंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए जो पॉइंट यहाँ था, टेम्परेचर राइज करने से वेपर प्रेशर भी राइज करा, तो हमने इसको इस तरह से चलता गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक ऐसा पॉइंट आया जबकि ये 1 atm, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, जब उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोइंसाइड किया, मतलब जब उस वेपर प्रेशर की, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 atm के इक्वल हो गई, ठीक है। ये केस किसका था, दिस इज़ फॉर द सॉल्वेंट, मतलब जैसे कि वाटर ले लो, ठीक है। सॉल्वेंट के केस में ये हो रहा था, टेम्परेचर राइज करा आपने, ठीक है, वेपर प्रेशर भी बना, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया, क्यों आया, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है कोइंसाइड करने का मतलब क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो आप। कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों आपस में मीट हो रही है, मिल रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वाला प्रेशर कौन सा आ रहा था, ये आपका वेपर प्रेशर आ रहा था, ठीक है। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितने के इक्वल हो गया, 1 atm के इक्वल हो गया। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर जब 1 atm के इक्वल हो जाता है तो वो उसका क्या होता है, वो सॉल्वेंट की बात करें, वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट पे वो चीज़ें हो रही है, इस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को क्या मिलेगा, जैसे ये टेम्परेचर का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस विल बी TB नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तभी हमने TB नॉट करा है, आया ना, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो वो कंडीशन आपकी मिल रही है, 1 atm के इक्वल हो रहा है वेपर प्रेशर, और ऐसे कंडीशन में उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। ये तो रही बात सॉल्वेंट की।
और सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सॉल्यूशन के केस में जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बट क्या होगा, जितने वेपर्स सॉल्वेंट के केस में बढ़ रहे थे अब उतने वेपर्स तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या होगा, अगर सॉल्यूशन का हमने ग्राफ बनाना है तो उसका कर्व क्या आएगा, उसका कर्व यहाँ पर नीचे से बनेगा। क्यों, इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो अगर टेम्परेचर यहाँ पर है तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर उस केस में कम होगा, तभी हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में सॉल्वेंट की कर्व ऊपर को आती है। और सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में कम वेपर्स बन रहे हैं तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दिस इज द वेपर्स, यहाँ पर भी क्या हो गए, यहाँ पे कम वेपर्स बनेंगे सॉल्यूशन के केस में, और वो क्या करेंगे, वो बढ़ते 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 वो इस तरह से जाएंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंस है, थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में थोड़ा गैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मीट कर जाएगा, और ये कौन सा पॉइंट है, जब जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आ जाएगा, और ये क्या है आपका, दिस इज द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब क्या आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो किसके साथ मैच कर जाएगा, 1 atm, जो कि हमें चाहिए था। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट से आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी भी आप लिख सकते हो कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो कंडीशन आ रही है, वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखो, देखने वाली चीज़ क्या है कि सॉल्वेंट का जो कर्व है वो हमेशा ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब प्योर का ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए जो कर्व्स है उसमें सॉल्वेंट ऊपर आया है, सॉल्यूशन नीचे आया है। और यहाँ पे जहाँ ये दोनों मिली है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये होगा सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये वाला हो जाएगा, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये हो जाएगा, जिसे हम फर्दर नीचे ड्रॉ करके ये टेम्परेचर, हमें ये दोनों टेम्परेचर मिल गए। अब आपको पता है जो ये यहाँ पे नंबर लाइन है वो यहाँ से इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, ये तो पता है मैथ्स में आपको 0 से लेके इंक्रीज होती रहती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी ये एविडेंट है कि जो TB0 है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, वो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो कम हो जाएगा, एंड जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो ये ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। और एक और चीज़ इसमें क्या हुआ, दोनों का जो टेम्परेचर है उनके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस इतना है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा TB, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो ये डेल्टा TB है, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपका ये न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब आती है हमारी डेरिवेशन। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो डेल्टा B है, ठीक है, डेल्टा TB है, ठीक है, वो क्या है आपका, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, डेल्टा TB जो है वो किसके इक्वल है, TB माइनस TB0, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा करोगे आप, TB माइनस TB0, क्योंकि TB सॉल्यूशन का बड़ा है और सॉल्वेंट का छोटा है, इसीलिए जो डेल्टा TB है वो होता है एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसके इक्वल है। और आपने देखा है कि ये जो एलिवेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सॉल्यूट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसी के आने की वजह से टेम्परेचर राइज करा है। अब हमारे पास ये बात आती है कि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लें, तो हम कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेशन लेके मोलैलिटी जो कि होती है स्मॉल m, नॉट द मोलैरिटी। क्यों लेते हैं, नोट करके यहाँ पर लिख लो, नोट, मोलैलिटी, मोलैलिटी इज टेकन, मोलैलिटी इज टेकन, ठीक है, इज टेकन इन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टेकन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट,
ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि देखो हम बात यहाँ पे सारी टेम्परेचर की कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे ऐसी लेनी है कि जिस पे टेम्परेचर का कोई असर ना पड़े। मोलारिटी पे असर पड़ता है बट मोलालिटी पे असर नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर मोलालिटी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म चूज करी। अब बारी आती है मोलालिटी क्या होता है, और इसके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खोलते हैं तो मिलता है हमें डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपका आता है के बी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है तो कांस्टेंट के एंड बी इसका नीचे सफिक्स लग गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोलालिटी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अगर नहीं पता किसी को, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब केजी ऑफ द पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये होता है आपके पास मोलालिटी। तो अब मोलालिटी को अगर आप खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसको लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, और वो होगा दिस शुड बी इन द केजी, वो केजी में होना चाहिए। अब मैं इसको फिर से अगर खोल दूँ डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, फिर से फर्दर मैं खोल दूँ तो मोल्स क्या होते हैं, और आपको पता है मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास W अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास को कैसे लिख सकते हैं, W गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, MM ऑफ द सॉल्यूट हमने यहाँ पे लिख लिया, इनटू 1 अपॉन, इसको मैं इस वाली चीज़ को मैं अलग करके लिख रही हूँ, 1 अपॉन W ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मास, ठीक है, और दैट शुड बी इन केजी। ये वाला जो है आपका है दिस इज फॉर द केजी, अगर केजी में आपके पास आए तो डायरेक्टली ये लिख लो। और डेल्टा टीबी को आप कैसे लिख सकते हो, आप खोल के टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये वाला आ गया फर्स्ट, ठीक है, और आप इससे क्या निकाल सकते हो, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो कि आपके पास निकालने को मैक्सिमम टाइम आता है। अब दूसरा एक और फॉर्मूला, अगर यहाँ पे जो आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट है, W ऑफ द सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट है, वो केजी में नहीं ग्राम्स में है, तो इस तरह से भी ये फॉर्मूला आ सकता है। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टीबी नॉट लिखते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, फुल फ्लैज हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, के बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द क्या आ जाएगा, सॉल्यूट का ही मोलर मास आएगा, इनटू, अब क्या होगा, अगर यहाँ पे ग्राम्स में होगा तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ 1000 लगाना है, क्योंकि वो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, वो केजी ही बन जाएगा। मतलब अगर आप W ऑफ सॉल्वेंट लेते हो एंड दैट इज़ इन द ग्राम्स, अगर वो ग्राम में है तो आपको ज़्यादा कन्वर्जन नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे इनटू 1000 लगा देना है। तो आपके एक तरह से ये दो फॉर्मूलाज बन गए। अगर आपको कुछ भी इसमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ये निकालना है तब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और आपको ये भी गिवन होगा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना था, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और आपके गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है, मोलर मास निकालना होगा, केबी भी आपको गिवन होगा, और केबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, फॉर द सॉल्वेंट होता है कांस्टेंट, एंड उसके बाद W मास ऑफ द सॉल्वेंट भी आपके पास हो जाएगा ना। एक और चीज़ है अबाउट द केबी, जो केबी है, अब केबी की हम बात करते हैं, केबी क्या होता है, केबी इज़ द कांस्टेंट, और इसको बोलते क्या है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो कि इसके बहुत सारे नाम है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंडर हम पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, एक और चीज़ है, क्योंकि मोलालिटी आपकी इसमें यूज़ हो रही है, तो इसका दूसरा एक और नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और तीसरा नाम क्या है, एबिलियोस्कोपिक, BULLIOSCOPIC, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद करना है, केबी, ये तीनों केबी कहलाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, यूनिट्स भी आपको कई बार पूछ लेते हैं, तो यूनिट्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ
के बी हम देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ के बी क्या हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जो के बी है, के बी की वैल्यू कितनी है, के बी अगर निकालना आप चाहो तो के बी को क्या करोगे, के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी, और ये मोलालिटी थी, मोलालिटी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो के बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलालिटी स्मॉल एम। और आपको पता है यूनिट्स जो है टेम्परेचर के क्या होते हैं, केल्विन होते हैं, ठीक है, केल्विन हो गए। एंड जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है, मोल पर केजी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब केबी के यूनिट्स क्या आएंगे इवेंचुअली आपके पास, इसके यूनिट्स आएंगे के, दैट मीन्स ये क्या है केल्विन, और ऊपर केजी आ जाएगा, केजी लिखोगे, एंड मोल इनवर्स, क्योंकि मोल क्या हुआ, मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो गया। दिस इज द यूनिट ऑफ द केबी, जो कि है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूला है और साथ में ये आपके यूनिट्स आ गए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसे लगा।